छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के ग्रामीण इलाकों में एक बार फिर मुरुम खनन माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि फसल कटते ही खेतों को निशाना बनाया जा रहा है। बड़ी बड़ी चेन मशीनों से जमीन की खुदाई हो रही है और ट्रकों में भरकर मुरुम का अवैध परिवहन किया जा रहा है। इस पूरे खेल में सरकार को लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है, लेकिन खनिज विभाग की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। खुलेआम चेन मशीनों से खेतों की खुदाई की जा रही है। दिन रात ट्रकों से मुरुम भरकर अवैध परिवहन किया जा रहा है। ना कोई रॉयल्टी अदा की जा रही है, ना कोई वैध परमिट मौजूद है और ना ही किसी तरह की प्रशासनिक रोक टोक नजर आ रही है। स्थानीय किसानों का कहना है कि इस अवैध खनन से उनकी उपजाऊ जमीन पूरी तरह बर्बाद हो रही है। खेतों में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे खेती करना मुश्किल हो गया है। साथ ही भूजल स्तर भी तेजी से नीचे जा रहा है, जिसका सीधा असर आने वाले समय में किसानों को पड़ेगा। आपको बता दें कि अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या खनिज विभाग और जिला प्रशासन इन मुरुम माफियाओं पर कोई ठोस कार्रवाई करेगा या फिर ऐसे ही सरकारी राजस्व को चूना लगता रहेगा और किसानों की जमीन तबाह होती रहेगी। इस वक्त हम खड़े हैं ग्राउंड जीरो ग्राम पंचायत सिलोदा में आने वाले आश्रित गांव खपरी में, जहां पर जो मुरुम तस्करों के इस कदर हौसले बुलंद हैं कि यहाँ पर शासकीय भूमि को ही खोद कर यहाँ पे की जो मिट्टी और मुरुम है इसे बेचा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ग्राम पंचायत सिलोदा के जो सरपंच है, उन्होंने भी इसकी शिकायत तहसील ऑफिस में दर्ज कराई थी। खनिज विभाग को भी कई बार इस बात की, इस अवैध मुरुम उत्खनन की जानकारी दी गई, परंतु आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही इस पर नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं इस पे खनिज विभाग की एक लापरवाही और मिली भगत की आशंका को भी यह उजागर करता है कि इतने बड़े पैमाने पे जिस प्रकार से शासकीय भूमि को खोद कर यहाँ पर मौत का कुआं बना दिया जा रहा है और जो यहाँ का जो मिट्टी है, जो मुरुम है, इसको जो खनन करके बाहर ले जाकर बेचा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के नियमों की तो धज्जियां उड़ ही रही है। साथ ही साथ रोजाना शासन प्रशासन को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान भी होता हुआ दिख रहा है। परंतु ये बड़ी आश्चर्य करने वाली बात है, ना ही राजस्व विभाग इस ओर कभी कोई कार्रवाई करने के लिए आ रहा है और ना ही खनिज विभाग कोई कार्रवाई करने के लिए आगे आता है। अब देखना यह होगा कि क्या इसी प्रकार के खनिज विभाग के नाक के नीचे ये मुरुम माफियों के हौसले इस कदर क्या बुलंद होंगे या फिर इस पर कोई अंकुश लगेगा। ग्राम पंचायत खपरी सिलोदा के आश्रित ग्राम सिलोदा में नंद कुमार निषाद के द्वारा पंचायत की बिना अनुमति से बिना एनओसी लिए मत्स्य पालन हेतु अपनी निजी भूमि प्लस शासकीय भूमि में अवैध रूप से तालाब का निर्माण किया जा रहा है।